हरियाणा में चुनावी नतीजों की स्थिति क्या रही है? तो बीजेपी को 5 सीटें हरियाणा में मिली, कांग्रेस को 5 सीटें और अदर्स को 0 सीटें यहां पर हासिल हुई है। तो 5-5 के मुकाबले पर आकर अंत हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस में हालांकि कांटे की टक्कर देखी गई हरियाणा में, और देखिए उस टक्कर के बाद जब नतीजे सामने आए हैं तो देख सकते हैं कि बराबरी पर मुकाबला आके टिक गया। और चलिए अब नजर डालते हैं हरियाणा में किस पार्टी का प्रत्याशी कहां से जीता है। तो करनाल से मनोहर लाल को जीत हासिल हुई है, बीजेपी के प्रत्याशी रहे। करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जीत हासिल हुई, बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे। उसके बाद गुरुग्राम सीट से राव इंद्रजीत सिंह को जीत हासिल हुई है, बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर जीते हैं, ये भी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। धर्मवीर सिंह बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में थे, जीत हासिल की है भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से। नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र सीट से बीजेपी की ओर से प्रत्याशी रहे, इन्होंने भी जीत हासिल की है। तो कुल 5 प्रत्याशी रहे जिन्होंने जीत हासिल की है हरियाणा की 5 लोकसभा सीटों पर। कुरुक्षेत्र से आप देख सकते हैं नवीन जिंदल, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, इन्होंने जीत हासिल की और एक बड़े मार्जिन से इन्होंने यहां पर जीत हासिल की। कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक से जीत हासिल की। कुमारी शैलजा सिरसा से जीत हासिल इन्होंने की है, कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में प्रत्याशी के तौर पर थी और इन्होंने भी एक बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल की है, हालांकि एक बड़ी अचीवमेंट इनकी रही है। और फिर हिसार से जयप्रकाश जीते हैं, ये भी कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी रहे। हिसार से जयप्रकाश की जीत हुई। मुकाबला काफी ज्यादा टक्कर का रहा। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, इन्होंने जीत हासिल की है, क्योंकि बीजेपी की ओर से लगातार 10 सीटों पर जीत हासिल किए जाने का दावा किया जा रहा था, लेकिन तस्वीर जब सामने आई है नतीजों की तो बिल्कुल उलट है। अंबाला से वरुण चौधरी ने जीत हासिल की है, कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, कांग्रेस की ओर से चुनाव इन्होंने लड़ा और वरुण चौधरी को जीत हासिल हुई। अंबाला से इनके सामने बीजेपी की बंतो कटारिया खड़ी थी,